मैं धन्यवाद देता हूं और आग्रह करना चाहता हूं कि वहाँ सुयोग्य, सामाजिक और कर्मठ, ईमानदार एक रेखा गुप्ता जी खड़ा है। वह वैश्य समाज से आती हैं और खासकर पटना शहरी क्षेत्र है जो मध्य भाग बोलता है, उसमें मैं कहूँगा कि रेखा गुप्ता जी के लिए मैं आग्रह करूँगा कि उनको अधिक से अधिक वोट दें। रेखा गुप्ता जी को वोट देने से, मत देने से समाज में एक ऐसा कृति व्यवसायी जितने व्यवसायी हैं, करीब करीब हर एक वर्ग के लोग हैं, मुस्लिम परिवार है, बनिया जाति के लोग हैं और अन्य जाति के लोग भी व्यवसाय से जुटे हुए हैं, उन्हें मदद मिलेगा। पहली बात कि काफ़ी मदद मिलेगा छोटे छोटे व्यवसायियों को, देश की हालात को देखते हुए। दूसरी चीज़ है कि महात्मा बापू की सपना पूरा होगा। महात्मा बापू एक जात के बनिया थे, देश गुलाम था, उन्होंने नेतृत्व किया और जिनका साथ आदरणीय जवाहरलाल जी थे, अब आज़ाद मौलाना जी थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, अन्य थे, राजेंद्र बाबू थे, डॉक्टर राजेंद्र बाबू थे, और ये क्या कहलाता है कि अंबेडकर साहब थे। इन लोगों के विचारधारा जो सामाजिक न्याय की बात होती है, समाज के मध्यम वर्ग के व नीचे के वर्ग के लोगों को जो उत्साह की बात होती थी और विकास की बात होना चाहिए, जो सुविधा मिलनी चाहिए, उनको क्या कहलाता है कि रेखा गुप्ता जी को वोट देने से फायदा होगा। कारण का चीज़ है कि देश में अभी आसुरी शक्तियाँ जग गई हैं। कारण है कि देश हमारा गुलाम के कगार पर है, न किसी को शिक्षा की चिंता है, न क्या कहलाता है कि चिकित्सा की व्यवस्था, न पढ़ाई लिखाई, कमाई दवाई, जो सुविधा मिलनी चाहिए आम जनता को वह नहीं मिल रहा है। देश हमारे बिहार में दो गुजराती जात के बनिया के नाम पर इतना बिहार को ठग रहे हैं और एक कॉरपोरेट के लिए काम कर रहे हैं, और यहाँ के सामंतवादी व्यक्ति हैं जो अपराध के जड़ से निकले हुए हैं, वो क्या कहलाता है कि हावी हो रहे हैं। मैं आपसे आग्रह करता हूं और यहाँ की जनता से मैं आग्रह करना चाहता हूं कि आप लोग आरएसएस जो विचार के, जो एनडीए सरकार है वो आरएसएस की विचारधारा से है, उसको शिक्षा से कोई लेना देना नहीं है, चिकित्सा से लेना देना नहीं है, सभी शिक्षा प्राइवेट किया जा रहा है। आज तक से मैं कहूँगा कि 20 वर्षों से यहाँ राज तो भाजपा कर रही है, लेकिन पटना यूनिवर्सिटी को काकला की सेंटर का दर्जा नहीं दिया गया। क्या नवीन जी के पिताजी और क्या कहलाता है कि नीति नवीन काम किए हैं? शिक्षा के मामले में नहीं बता सकते हैं, एक बढ़िया अस्पताल तक नहीं खुलवा पाए हैं। आज शिक्षा का केंद्र आपको वहाँ माना जाता है, बांकीपुर क्षेत्र में कोचिंग का सेंटर भरा हुआ है, देखते हैं कि वहाँ भी राजनीति लोग करा रहे हैं, हिंदू मुस्लिम कराते रहते हैं, एक दूसरे को बैकवर्ड फॉरवर्ड कराते हैं। नीट छात्रा के साथ क्या घटना घटी उसी क्षेत्र में लेकर के हुआ है। तो ये विनाश पुरुष का काम था। तो नीतीश जी भी विनाश पुरुष थे, इसलिए कि मोहन भागवत खुद अपने कहे कि हमारा बेटा है उसको हटाया नहीं जाए, लेकिन जबरदस्ती हटा दिया गया है। आज जैसे वर्तमान में है एक बहुत बड़ी गंदी जा रही है, तो मैं आग्रह करूंगा कि यदि रेखा गुप्ता जी को अगर दिया जाता है तो यह एक सुयोग्य बुद्धिजीवी समाज, अच्छे परिवार से आती हैं, देश में एक क्रांति लाएंगी गांधी विचारधारा को लेकर के, और भाजपा का मनोबल टूटेगा। इस चुनाव में अगर यदि होती है तब पूरा, मैं कांग्रेस हो चाहे कोई भी पार्टी हो, जो भी हो, सभी लोगों से मैं आग्रह करूंगा कि इनको वोट दीजिए, दिलाइए, और ताकि फिर आज़ादी की लड़ाई शुरुआत यहीं से किया जाए, बाकी कुछ नहीं होगा। अच्छा, बात कर रहे सर रेखा गुप्ता की, जो आप पैरवी कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, रेखा गुप्ता राजद से प्रत्याशी है और विपक्ष के लोग बाजार में एक ढिंढोरा बनाए हुए हैं कि राजद काल में व्यापारियों के साथ हत्या हो रहा है, शोषण हो रहा, रंगदारियाँ हो रही थी, व्यापारियों के साथ लूटपाट हो रहा था। इस डर को दिखा करके भाजपा वाले लोग अपना काम कर रहे हैं। हम बता देते हैं, जिस समय हम पटना में उस समय रहे थे, व्यापारी को कौन लूटने वाला था? अनंत सिंह, राजन तिवारी, पप्पू यादव, आनंद मोहन, सुलभान सिंह। किसका कहिएगा?
ये सब कौन थे? यही चाटुकार थे, आरएसएस वाले, सभी सामंतवादी, बड़े जाति जो अपनी गिनती गिनाते हैं, पंडित जी जो आज चोरी कर रहे हैं वहां पर राम मंदिर में, यही लोग थे डर दिखाने वाले, यही थे। खाली बदनाम करने के लिए काम किया गया था। उस कंगला में जितने नेता थे, का कहलाता है कि समता में और भाजपा में मिल करके टोटल काम करने वाले थे। लालू जी के रीजन में, लालू के विचार से कभी नहीं हुआ, उन्होंने सामाजिक न्याय दिया। उस समय तो छोटे छोटे व्यवसायी बनिया सब ठीक थे, लेकिन काम कराने वाले हैं। नामवा तो रखिए, नामवा तो रखिए कि कौन थे। राजन तिवारी कौन थे? मुन्ना शुक्ला थे कौन थे? गुड्डू शुक्ला कौन थे? सम्राट चौधरी कौन था? तो अनंत सिंह कौन है? आज भी देखिए अनंत सिंह कौन है? आनंद मोहन कौन है? हत्यारा। सुलेमान सिंह कौन थे? किनकी तुति जो रही बाहुबली, जिनको परमेश्वर मुखिया किसको बोला जा रहा है? कौन थे वो लोग? सभी बड़े लोग थे, कोई अपराधी नहीं हुआ। लालू जी ने जो जितना संरक्षण दिया है, घूम करके जो बचाया है, वो किसी ने नहीं किया है। राजद क्या होता है? हम रेखा गुप्ता की भी बात करते हैं, पार्टी भी कम खराब नहीं है। रेखा गुप्ता को ये लोग चोरी भी करता है। देखिए मैं आपको बता देता हूं, भाजपा वाले कहते हैं कि राजद के सरकार में व्यापारियों पलायन हो चुके लोग। देखिए एनडीए जिसको कहते हैं, चोर है, चुगलखोर है, लतखोर भी है। चोरी भी करता है, चुगलखोरी भी करता है और लतखोरी भी करता है। चोर भी है, चुगलखोर भी है और लतखोर भी है, दोनों काम करता है। यदि ठीक है, भाजपा का ही सरकार बनी थी, सुनील कुमार जी को एडीजी थे, उनको क्यों नहीं बनाएगा जो पढ़े लिखे व्यक्ति थे? आरके सिंह जैसा व्यक्ति को जो होम विभाग को संभाल सके, जिसमें कोई दाग नहीं था, उनको क्यों नहीं बनाया गया? उनको मुख्यमंत्री बनाते, आरके सिंह को ही बनाते। आनंद मिश्रा थे, संविधान पढ़े हुए के आईपीएस थे, वो कतनों भी चोरी करते, गलती करते, पार्टी का काम करते, लेकिन कानून को मद्देनजर रखते। याद रखिएगा बाबू, समझ लीजिए। मैं यही कहूंगा जनता से, एक महा अपराधी जिसकी डिग्री का अपना ठिकाना नहीं, डिग्री के बारे में वो बोल नहीं रहा है। वो एगो कहता है, नीरज कुमार है, गांजा पीता था, कहता है कि ब्रह्मांड में यूनिवर्सिटी नहीं है। एगो कहता है कि हमने फलाना यूनिवर्सिटी इससे डिग्री प्राप्त किया है। नहीं समझ में आता है। जो कहता है कि हमने गाली दिया और हमको मुख्यमंत्री बना दिया गया। इसलिए कि रेखा गुप्ता को मैं आग्रह करता हूं सभी जनता से, बांकीपुर की जनता से अपील करना चाहता हूं कि रेखा गुप्ता बनाइएगा, गांधी विचारधारा चलेगा। एक पढ़ी लिखी महिला है, सुयोग्य है, समाज सेवी है, सोच लीजिए, ईमानदार भी है, वह परिवर्तन लाएगी और एक नई दिशा इस चुनाव से देगी कि क्या कहलाता है कि हिंदुस्तान जो संविधान से चलता है, संविधान का आदर होगा, सम्मान होगा, सभी वर्गों के लोगों को न्याय मिलेगा और अस्पताल, शिक्षा, सुरक्षा, समझ लीजिए, कमाई, पलायन सब रुकेगा। अब सर बांकीपुर विधानसभा में जन स्वराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर भी अब टपक चुके हैं। उनका कहना है कि राजद और भाजपा का तो कहीं जगह नहीं दिख रहा है। एकदम देखिए प्रशांत किशोर कौन है? चुनाव लड़ रहे हैं, मैं उनका शिकायत नहीं करूंगा। संविधान में सबको जो अधिकार देता है वो दिया संविधान के तहत, लेकिन प्रशांत किशोर कौन है? मोदी जी को भाषण लिखने वाले वही ना 15 लाख रुपया दिलवाने वाले हैं, उन्होंने लिखा था। नीतीश जी का कुमार को क्या कहलाता है कि वही ना सिखाने वाले थे। अपनी चुनाव लड़ रहे हैं, उसकी बातें क्या कीजिए? वो भाजपा का बी टीम है, चुनाव लड़े, हमको मतलब नहीं। उनके कथनी और करनी में अंतर है। एक महिला व्यक्ति प्रसाद दे रही थी, उन्होंने लेकर के उन्होंने फेंक दिया। मेरे पास वीडियो है, यदि जरूरत पड़ेगा तो हम कभी दिखा देंगे। वो जितने जन स्वराज के चुनाव लड़े थे तो इस समूचा राजद गरीबों का वोट काटे थे। हम एक करेंगे, वो करेंगे, वो क्या करेंगे? वो तो खुद जिस परिवार से आते हैं वो गरीबों का वो परिवार शिक्षा कभी देखा है? कभी देखना नहीं चाहेगा कि गरीब का बेटा पढ़ने जाए। ब्राह्मण लोग क्या करते थे? शिक्षा से सभी को वंचित रखा करते थे कि ताकि काम नहीं करे। तो प्रशांत किशोर में कोई परिवर्तन नहीं है, वो खड़ा है भाजपा के वोट काटने के लिए, वो दिखाने के लिए। रोज लालू जी को गाली, रोज सम्राट चौधरी को गाली देते हैं, रोज मोदी को, अमित शाह को बोलते हैं, सबके बारे में बोलते हैं, लेकिन उनका नीति है। चुनाव में तो जस्ट उल्टा बोला जाता है ना। यानी प्रशांत किशोर से कोई परेशानी रेखा गुप्ता को होने वाला नहीं है? कुछ नहीं, कुछ नहीं। मैं खास करके वैश्य समाज के लोगों को, बुद्धिजीव प्रबुद्ध लोगों को मैं कहूंगा कि रेखा गुप्ता को वोट दीजिए ताकि गांधी विचारधारा यहाँ पर आवे और लगे, पढ़े लिखे लोगों को मान सम्मान मिलेगा
पढ़े लिखे लोगों को मान सम्मान मिलेगा। वह एक वैश्य की बेटी है, महात्मा गांधी के विचारधारा को लेकर के चलेगी। सोच लीजिए। अच्छा, बांकीपुर जो विधानसभा क्षेत्र है, लोग कहते हैं वैश्य बहुबल क्षेत्र है, वैश्यों की संख्या लगभग अच्छी खासी संख्या है, क्या कहेंगे वैसे समाज के लोगों को? तुम आज तक से आप देखे हुएगा कि लालू जी के रीजन में IAS IPS जो होते थे और चीफ सेक्रेटरी मुख्य जो सचिव होते थे, वैश्य के लोग ही लोग रहा करते थे। इसलिए कि चूंकि वैश्य की सुविधा मिलनी चाहिए, मिला था, स्थान भी मिला था। आज लालू जी के रीजन, मोदी जी के रीजन में क्या मिला है? प्रताड़ित किया जाता है जात के नाम पर। अमित शाह और मोदी जी वैश्य के नाम पर वोट ले रहे हैं, बनिया से लेकर सब तक। किसको फायदा दे रहा है? अडानी अंबानी को। जितने भी कॉरपोरेट का काम कर रहे हैं, सामंतवादी को धर्म के नाम पर बनिया को लड़ाया जा रहा है। इसलिए नीचे वाले सब छोटे वर्ग के व्यवसायी जितने हैं, रोड पर ठेंगा चलाने वाले, सुबह चलाने वाले छोटी छोटी व्यापारी हैं, उनको सुविधाएं मिलेगी। उनका दुख कौन हरेगा? रेखा गुप्ता हरेंगी। गांधी जी के सिद्धांतों पर चलेगी। मैं महात्मा गांधी के सिद्धांतों पर चलने वाली इस बेटी को मैं आशीर्वाद देता हूं कि उस पग को छोड़ना नहीं है और तुम लड़ो और बढ़िया तरीका से तुमको विजयी होगा। जहां तक से होगा वोट मिलेगा ईमानदारी से, यदि प्रशासन गलती नहीं करे तब। लेकिन मुझे एक सूचना है, मैं पुलिस विभाग में रह चुका हूं, मैं जानता हूं। सोच लीजिए, जहां भी हो, जैसे भी होगे, EVM भरा रहा है, सेटिंग हो रहा है, ये जान जाइएगा। हाँ, जनता के अगर यहाँ के DM SP को मैं आग्रह करूंगा, प्रार्थना करूंगा कि DM महोदय, SP महोदय, आप कम से कम जनता का पीड़ा हरिए। आप कहीं भी रहिएगा तो IAS IPS रहिएगा। आप लोग ईमानदारी से इतना बढ़िया से काम कीजिए कि कहने लायक नहीं, लोग याद दिलावेगा। इसलिए कि EVM का चोरी, वोट की चोरी की शिकायत तो बहुत हो चुका है। अब खुद लोग जानते हैं, क्योंकि लोग नौकरी करते हैं, बोलेंगे तो नहीं, हम जानते हैं। आदेश का तो पालन करेंगे, संविधान का पालन करें। लेकिन मैं उन लोगों से प्रार्थना करूंगा कि हुजूर कम से कम ईमानदारी से वोट दीजिए। आज यहाँ का DM नहीं रहिएगा, दूसरे जगह का DM रहिएगा, लेकिन DM आप रहिएगा। भाजपा वाले बोलते हैं और कह रहे हैं लोगों से कि इस बार राजद का पत्ता खुलने वाला नहीं है। राजद से लोग समझ चुके हैं कि राजद आने का मतलब फिर से जंगल राज होगा और व्यापारियों के साथ लूटपाट होगा। कभी नहीं। लूटने वाले कौन थे? कोई कहेगा परमेश्वर मुखिया को? परमेश्वर मुखिया को गर्भवती महिला को का कला तो उठा करके ऐसे छुरा मारा गया था, भुला गया है लोग। जितनी लाशें गिराया था सब अनंत सिंह, आनंद मोहन, सूर्यभान सिंह, गुड्डू शुक्ला, प्रकाश शुक्ला, मुन्ना शुक्ला, राजन तिवारी, मैं आनंद मोहन सिंह, अभी जो बना हुआ छतरी का कड़ी लेकर के पगड़ी बांध करके चलता है, ओकरा के बारे में नहीं बोल सकते हैं लोग। कह सकते हैं अभी सम्राट चौधरी जो गाली दे रहा है, खुदा एक मुख्यमंत्री को यह बोलने का चीज है? कानून है। न्यायालय क्यों बना हुआ है? कि न्यायालय क्यों बना हुआ? हाफ इनकाउंटर, फुल इनकाउंटर होता है। न्यायालय कोर्ट को बंद कर दो। ये राजतंत्र है, प्रजातंत्र नहीं है। इसका जवाब अगर यदि रेखा गुप्ता जीतेंगी तो इसका असर पड़ेगा और यही से फिर पुनः बांकीपुर से आंदोलन शुरुआत होगा। का कहलाता है प्रजातंत्र का, गरीबों को न्याय के लिए, मध्यम वर्ग के लोगों को न्याय के लिए, सामंतवादियों के विरोध के लिए और ब्राह्मणवाद के लिए। एक आखिरी सवाल आपसे है, बांकीपुर की जनता को क्या संदेश देंगे, क्या मैसेज देना चाहते हैं? मैं प्रार्थना करना चाहता हूं कि रेखा गुप्ता को जात पर न पात पर, समझते हैं, महात्मा गांधी के नाम पर रेखा गुप्ता को वोट दिया जाए, संविधान के नाम पर दिया जाए, अंबेडकर साहब के नाम पर वोट दिया जाए, जवाहरलाल नेहरू जी के नाम पर दिया जाए, राजेंद्र बाबू के नाम पर दिया जाए, मौलाना आज़ाद के नाम पर दिया जाए। सोच लीजिए, इन्हें वोट देने का काम करें। वह एक बहुत सुयोग्य व्यक्ति है, नारी हैं। अब समझ लीजिए कि प्रतिनिधि भी हैं और नेतृत्व करने वाली भी हैं। एक और आखिरी सवाल है, वैश्य समाज के लोग के बीच में मैं जाता हूँ, लोगों से मैं बात किया, कुछ लोग का कहना है कि मुझे रेखा गुप्ता से कोई परेशानी नहीं है, लेकिन वो जिस पार्टी से आ रही है उस पार्टी से हमको परेशानी है। कभी नहीं। राजद ही एक ऐसी पार्टी है जो सभी वैश्य समाज के लोगों को खटिया पर बैठने के लिए, चलने के लिए, बोलने के लिए जगह मिला हुआ है। थोड़ा सा डर भय हुआ। राजद में साधु सुभाष थोड़ा सा गलती किए, जिसके चलते लालू जी का बहुत निर्दोष आदमी है। लालू जी अगर यदि भूल जाएंगे, वो लोग जो भूल जाएंगे
कुछ सोच लीजिए कि दुनिया में जगह नहीं मिलेगा। लालू जैसा इंसान दोबारा पैदा नहीं होगा। महात्मा गांधी का बात सोच लीजिए कि लालू जी जैसा व्यक्ति हो कि सभी के हित के बराबर की बात किया है। उन्होंने क्या कहा, उन्होंने सभी वर्गों को लेकर के चला है। रघुवंश बाबू जैसा ईमानदार आदमी, सच्चिदानंद जी, अरे जगदानंद सिंह जैसा व्यक्ति, सच्चिदानंद सिंह उनके बड़े भाई थे, उन्होंने सलाम किया। रघुनाथ झा जी जैसा व्यक्ति, क्या बात करते हैं जी। रघुवंश बाबू जैसा कोई होगा जो आज ग्रामीण रोड दिखाई दे रहा है, उन्हीं का न दे रहा है। आज सब चोरवा लोग बोल रहा है कि बात करने के लिए। विनाश पुरुष तो इतना शिक्षा को भ्रष्ट कर दिए, सब कुछ कर दिए, उन्हीं पर लेकर के मुंह बनाते हैं। अब तो सर बिहार में सम्राट चौधरी की सरकार है। अडानी अंबानी का है, क्या कला कि मोदी अमित शाह जो गुजरात में दंगा लगन फंद करा करके आए हैं, जिसको बोलने नहीं आता है, 1960 में कह रहा। अरे मोदी अमित शाह भी तो वैसे समाज से है सर। है छुट्टा आदमी है, धूर्त आदमी है, जो क्या कहलाता है कि दंगा कराने वाला, खून खराबा करा करके कुर्सी पर बैठने वाला व्यक्ति की बात कर रहे हैं। वैश्य समाज की बात है। महात्मा गांधी कोई हो सकता है? महात्मा गांधी को गाली देता है लोग। आरएसएस के खानदान से सब जन्मा हुआ है व्यक्ति, कहते हैं कि नहीं। अपना परिचय बता दीजिए। मेरा नाम शिवमणि प्रसाद हुआ। मैं कैमूर भभुआ मोहनिया का रहने वाला हूँ। मैं पुलिस पदाधिकारी रह चुका हूँ, पुलिस में काम किया हूँ, और मैं पटना में खास करके रहा हूँ। डॉक्टर अजय साहब के रीजन में रहा हूँ, और रामचंद्र राम थे, रविंदर सिंह राठौर थे, सुनील कुमार जो भी सीनियर्स में हैं, उनके साथ रह करके मैंने काम किया है। पश्चिमी चंपारण में, बगहा में नक्सलियों और अपराधियों के बीच में मैंने रह के काम किया है। विकास वैभव एसपी के साथ रह करके, अमृत राज साहब के साथ रह करके। एक बाद में मैंने मोतिहारी में रहा हूँ। मोतिहारी में भी क्या कहलाता है कि मैंने मधुबन में रहा हूँ, दूध का दूध और पानी का पानी दिलाने वाला हूँ। दरभंगा में खास कर रहा हूँ, जहाँ बातों बात पर कमनल होता था। मैंने दंगा रोकने वाला व्यक्ति हूँ। हम क्या कहलाता है कि बाढ़ में रहा हूँ। अनंत सिंह जैसा व्यक्ति से, चोरबा जैसा, अनंतवा जैसा के साथ हमने गोली चलाया, हम जानते हैं लेकर के। मसौरी टिस्कोरा कांड हुआ था, हम लोग न्याय का काम किया है। गरीबों को गरीबी देखा है, मजबूरी देखा है। सोच लीजिए, मैं आपसे अपना विशेष परिचय का दूँ, मौका मिलेगा तो समाज का सेवा मैं करूँगा। और मैं जानता हूँ यहाँ से धर्म के नाम पर सामंतवादी जो अपराध करते हैं, कराते हैं, उसको मैंने बचपन से देखा है। चलिए, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।